अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यिदना अल मुमज्जद बशीरना अल मुसद्दद नज़ीरना अल मुअय्यद अल मुस्तफा अल अमजद महमूद अल रहमत बिल क़ौल الطاهرين المعصومين المبارك تعالى تعالى كتابه المحكم وكتابه المطهر وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن درود सैयदुल उलमा अल्लामा मुज्तहिद आज़म अली नकी साहब टुकला जो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं हमारे मजबे में मौजूद। मुझसे दोहरी निस्बत है, एक तो ये कि मेरे चचा होते, दूसरे ये कि मैं इनका अदना मुतक़िद। अब ये मेरे लिए थोड़ी सी इस रहमत में जहमत का पहलू ये है, ऐसे बहरे उलूम के सामने गुफ्तगू करना बहुत दुश्वार है, लेकिन बहरहाल तामील हुक्म में तकरीर शुरू होती है और आपको पता है कि जब आगाज था तो मुहर्रम से पहले तो और दौर लिहाजा तकरीरें हर साल उसी मुनासिबत से तैयार होती। क्या कहना, लोग भी उसी मुनासिबत से तैयारियां करते। कितने ख्वाब थे जो टूट गए, कितने तिलिस्म गए थे जो बिखर गए। लोग कहां से कहां जाते थे, कहां पहुंचते। ऐसे माहौल में मुझे क्या मालूम था कि माशाअल्लाह ताला दम होकर खिला जाएगा। और फिर माशाअल्लाह तारी है और हमारा कलाम जारी। मसला ये है कि 15वीं सदी का आगाज हो गया है। हमने अपने बयान में ये लफ्ज़ कहा था कि जश्न का लफ्ज़ हटा, तक़रीबात का लफ्ज़ रखो। बाद में इस्लाह की गई और ये लफ्ज़ हट गया। भाई जश्न और खेल और तमाशों का क्या ताल्लुक उस मुल्क से जहां तुम निजाम में मुस्तफा ला। ये तुमको पता नहीं कौन सी मुसद्दक़ा और सही हदीस मिल गई है
किसकी बिना पर तुम समझते हो कि खेल तमाशे जो हैं वो जायज हैं? तुम सिर्फ अपनी ही हदीसें न देखा करो, हमारी हदीसें भी देखा करो। सिर्फ एक ही उम्मुल मोमिनीन नहीं है, और भी उम्मुल मोमिनीन है। समझते हो कि एक ही है, किसी को बढ़ाना है तो बढ़ाने के तरीके हमसे सीखो। क्यों कोई नहीं बढ़ाया जाता है? बढ़ाने से कोई नहीं बढ़ता और घटाने से कोई नहीं घटता। उसके लिए सलाहियत होना चाहिए, मंजिलत होना चाहिए। भतीजा का मुकाबला आसान नहीं है, मैं तुमसे पूछता हूँ, ऐ निज़ाम मुस्तफा के आगाज की बुनियाद की पहली ईंट रखने वालों, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि जिस रसूल ने जवानी में कभी भतीजा को तमाशा नहीं दिखाया, वो बुढ़ापे में किसी दौजा को जब बलोही साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनका फर्ज था कि वो बताते कि ये हिजरी जो है, हिजरी का सन, इसका मूजिब कौन? तो उनके इल्म में इजाफे के लिए और अवाम की इत्तला के लिए अर्ज है कि हजरत उमर तशरीफ फरमा है, उनका अहद है और सारे साहबे किराम मौजूद हैं, और कहा कि भाई ये शाबान की एक रकम है, खुलती नहीं है कि किस सन की है। लिखा है कि शाबान में, माह शाबान में इतनी रकम दी गई, अब सन का पता नहीं कि उस साल दी गई या उससे पहले या उसके बाद, ज्यादा सन जरूरी है। तो बताओ असहाबे शूरा, बताओ कि सन कब से मौजूद? किसी ने कहा पुराना ठीक है, आमुल ठीक। अरब में आमुल फील से चलता था सन, तो वो ठीक है। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये फील तो कोई अच्छी अलामत नहीं है। फील हो या ऊंट हो, ये तो अच्छी अलामत, अच्छी अलामत नहीं है। लिहाजा लोगों ने कहा कि हुजूर की विलादत, किसी ने कहा नहीं, बेशक से हो। सबक मशवरा हजरत उमर को पेश कर, क्या कहना, मैं हमेशा, मेरा उसूल है जिसकी तारीफ, जो साहिब तारीफ है उसकी तारीफ, जो उसमें लियाकत, जो खूबी है, वो मैं बयान करके रहूंगा, चाहे आपको खर्च। हज़रत उमर की एक खूबी ये थी कि हर आदमी को उसका मकाम समझते थे कि क्या है, हर आदमी का मकाम जानते थे कि क्या, वो जानते थे कि किससे क्या काम लिया जा सकता, समझते थे कि किससे काम क्या लिया जा सकता है। इसीलिए जब इल्म की बात होती थी, जब इल्म की बात होती थी तो हज़रत अली की तरफ ये बात अपनी जिंदगी में 70 मरतबा, रिवायतों में है कि 70 मरतबा फरमाया, लौला अली
जो बात है वो तो कहना पड़ेगी। समझते थे कि बात कहां से मिलेगी, कहा तुम बताओ बुलंद सर। आपने कहा कि ये हिजरत से सन मुअय्यन हो, क्योंकि बेशक जो है वो निजाम इस्लामी का तसव्वुर है और हिजरत जो है वो निजाम इस्लामी का क़ियाम है। इसलिए हिजरत जो है उससे सन मुअय्यन होगा। तो ये जो सने हिजरी लिखा जाता है ये किसकी इजाद है? बिठा दो अली का जिक्र, तक दो उसके फजाइल को, जब तक सने हिजरी लिखते रहोगे, तक सने हिजरी लिखते रहोगे। मैं तो ये बातें इसलिए नहीं बयान करता था कि सने हिजरी लिखना छोड़ देंगे। बात करना पड़ती है। सने हिजरी जब भी लिखोगे गोया फजीलते अली का उन्मान लिखोगे। उन्होंने बताया तो चाहिए ये था सबसे पहले ये बताते कि ये सने हिजरी किसके मशवरे से बना है और हिजरत में किसका किरदार क्या रहा। किरदार क्या रहा है ये चीजें आना चाहिए। जब आप 2 साल का प्रोग्राम बना रहे हैं अब तो कुछ तरमीम नजर आ रही है, लेकिन हालात के बदलने के साथ वाकयात करते रहते हैं। 2 साल का मुसलसल प्रोग्राम है, पता तो चले कि हिजरत है क्या, हिजरत का किरदार क्या है, हिजरत कैसे होती है, रसूल ने हिजरत कैसे की, रसूल के साथ कौन कौन था, मालूम होना चाहिए। हुजूर ने हिजरत में क्या किरदार था ये वजाहत होना चाहिए। देखिए खुलूस की कमी नहीं, हम किसी की न दिलशिकनी करते हैं न फजाइल पर पर्दा डालते। हज़रत अबू बकर मुखलिस इंसान कहने लगे हुजूर मैंने सवारियों का बंदोबस्त किया है, उनके खिलाफ में कोई कमी नहीं। दोस्तों मुझे पता था कि हिजरत होगी, दूरंदेश बहुत अब मैंने 4 महीने में इसको खिला खिला के और ताज़ा कर दिया है, काबिल है कि आप इस पर सवारी करें। तो हुजूर आप खरीद दे। तो हुजूर ने कहा ला इल्ला बिस्समर, मैं लूंगा तो मगर कीमत और कीमत भी पुरानी नहीं, मौजूदा दिल क्योंकि ना एक कान में जुज अच्छा है न कुल अच्छा, कोई रियायत नहीं तो उस पर हजरत मोहम्मद से दहलवी जो सवाद आदम के इमाम है वो लिखते हैं। तो उसकी वजह ये थी कि हुक्म था कि यूसुफ को भी बात के रब ने कहा कि कोई अपनी इताअत में इताअत रब में किसी को शरीक न करे। इसलिए हुजूर नहीं चाहते थे कि हिजरत का ऐसा मुकद्दस किरदार इसमें कोई शरीक हो। शब हिजरत 2 बाजारें खुली थी, 2 बाजारें
दो बाजारें थी, सौदा दोनों में बोला। एक में सौदा ये हुआ कि हम एक पैसे की रियायत भी नहीं लेंगे, हिजरत में किसी की शिरकत नहीं होगी, सिर्फ मैं जाऊंगा, कोई ताउन नहीं होगा, कोई मदद नहीं होगी, किसी का एहसान नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बाजारों में सौदा हो रहा है और एक तरफ कहा जा रहा था कि बिस्तर पर लेट, एक तरफ कहा जा रहा था बिस्तर पर लेट जाओ, और वो चादर कान पर लेट गया और इस तरह लेटा कि रिवायत में है कि हजरत अबू बकर तशरीफ ला, हजरत अली चादर ओढ़े सो रहे थे, तलब आके हुक्काम के बरोहे के सो रहे थे। तो जनाब अबू बकर बहुत गया पसीना, जहां और खुसूसियात थी वहां ये भी अली सोर। तो फरमाते हैं अय्युहन नबी, नबी फरमाइए, नबी फरमाइए क्या हुक्म है। तो अली ने चादर उठाई, नबी नहीं अली, अबू बकर को भी ऐसे क़याफ़ाशिनास इंसान को भी फर्क नजर नहीं आया नबी से और अली। जब हजरत अबू बकर को फर्क नजर नहीं आता तो हमको कैसे नजर आता? वो बाजार थे जिनमें सौदा हो रहा था, तो मेरा नाम से मुयस्सी नफ्सों के कुछ बेच रहे थे, अपनी जान को सौदा हो रहा था। एक जगह एहसान नहीं उठाया जा रहा माल का, एक जगह एहसान है जान। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, ये बात बनी नहीं, तब तक आप अपने रिश्तेदारों की रिश्तेदारी का लिहाज करते रहे, दोस्तों को नजरअंदाज करना, अजीजों को बढ़ाना, शेवे शहनशाही तो शेवे नबूवत है। तो आप कहिए मैं किसी का एहसान नहीं उठाना चाहता, किसी का एहसान नहीं, ना हजरत अबू बकर का एहसान उठाना चाहता हूं, ना अली का एहसान उठाना चाहता हूं। मैंने अली को बिस्तर पर नहीं लिटाया, मैंने अली को बिस्तर पर नहीं लिटाया। अली को लिटाता तो अली का एहसान, मैंने अपने नफ्स को बिस्तर पर। मुस्तद अहमद हंबल, इमामुल हनाबिला अहमद हंबल फरमाते हैं, उनके मुताबिक लोगों ने पूछा कि सबसे अफजल कौन रसूलुल्लाह की निगाह में? कहा हजरत अबू बकर। कहा फिर कौन? कहा हजरत उमर। कहा फिर कौन? कहा हजरत उस्मान। रावी ने पूछा आपने अली का नाम दिया, कहा तुम असहाब की बात कर रहे थे या नफ्स के बारे में? मसला ये है कि हमें तहकीक करना चाहिए इन तकरीबात में कि हिजरत का तसव्वुर क्या है, और हमें यहाँ निजाम मुस्तफा किस तरह कायम करना है, इसमें ताकीर क्यों हो रही है? क्योंकि पब्लिक बहुत बेहतर
क्योंकि ये हमारे दादा का निजाम है, ये दादा का निजाम है। दूसरे लोग तो बहैसियत सिर्फ रिश्ता ईमानी के कहते हैं, हम रिश्ता खानदानी भी रखते हैं। मगर वो मेरा जुमला तारीख याद रखिएगा कि दादा का निजाम हाँ हाँ और नाना का निजाम ना ना। हम चाहते हैं कि सही फिक्र पैदा हो, सही बात पैदा हो। 90 करोड़ मुसलमान है। सदर मोहतरम मददुल्लाह अली हर आज तशवीशनाक हो तो दुआ की जरूरत। तो फिर उन्होंने फरमाया 90 करोड़ मुसलमान हैं। मैंने एक तकरीर में कहा था गुज़िश्ता साल के पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 20 करोड़ शिया, 17 करोड़ शिया। तो फिर मैंने कहा 20 करोड़ शिया। दोनों का जनाब आप उस साल 17 करोड़ कहते थे, आज 20 करोड़ कहते हैं। मैंने कहा उस साल टीवी पर आया था कि 80 करोड़ 17 करोड़ था। अब जब 90 करोड़ है तो बेचो तो नहीं। ये 90 करोड़ मुसलमान जो हैं, देखना ये है कि ये तकलीफ में क्यों है, मुसीबत में क्यों है, पसमानदा क्यों है, क्या वजह, ये देखना चाहिए, इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये पस्त क्यों है, पसपा क्यों है, गुलाम क्यों है। कोई मर्जी से हम अपने काम नहीं कर सकते। जो काम होता है वो बड़ी ताकतें करती हैं, हम तो उनके मोहरे हैं। जो जनाब बज़ली चाहे और जो हमारे मिस्टर हम लोगों को तो न बर्दरी लिखता है तो और न काट। बहरहाल कोई ताकत ये न समझे, ये मैं बता, कोई ताकत ये न सोचे कि किसी मुल्क पर हम कोई हमला कर सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, यूं मेरी दोस्ती अमेरिका से भी है, रूस से भी है, मैं सारी दुनिया से दोस्ती चाहता हूं, क्योंकि रहमतुल आलमीन का नस्बरदार हूं, मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं। लेकिन कोई अगर अपनी कुव्वत और ताकत के बलबूते पर चाहेगा कि हम कहीं हमला कर लें, तो वो भूल रहा है हम कार्टर के 2 टुकड़े करेंगे। कार इधर होगी, इधर हरेक अपने अपने हुदूद में रहे, हरेक को जीने का हक हासिल है, हरेक को जीने का हक हासिल है। कोई कुव्वत के घमंड में ना आए। हमने यहूदियों से भी पंजाकशी की है, ईसाइयों से भी की है, किसी से मुबाहला किया है, किसी से मुकाबला किया। लिहाजा यहूदियों को भी जरा इत्मीनान से अपने गोशे में रहना चाहिए। वो नहीं आएंगे तुम्हारे सामने जिनकी पंजा आजमाई से तुम मुतमईन रहते रहे हो।
जो ऐसे वैसे आएंगे वो नहीं आएंगे, ऐसे वैसे नहीं आएंगे, वो तो गलती से ऐसे वैसे चले गए थे। तुम समझे कि हमने मुसलमानों को हरा दिया, वो गलती से चले गए थे। अब जो आएगा तो वो होगा कि ऐसी कौम को मामूली बात न समझो, बड़ी अजीम कौम है। इस वक्त पूरी दुनिया में 20 करोड़ है। किसकी मजाल है कि हमसे बात करेंगे? जो हम चाहेंगे करेंगे, जो हमारे दीन और शरीयत का तकाजा होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। हम तुम्हारे गुजारे नहीं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं। पाकिस्तान में भी जो कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ये सब आपकी बातें हैं। ये अपने खुतबों में सोचते हैं कि हम ऐसे अमवी में जी रहे हैं, ऐसे अब्बासी में जी रहे हैं। जरा मैदान में निकले तो पता चले कि फैसला कौन कौन है। किसी दौर में आओ, किसी दौर में आओ, हमारे हिमायत के बगैर पाकिस्तान में भी कोई नहीं चल सकता। तुमने देख लिया कि जिसकी हमने हिमायत कर दी, किसी से नहीं डरते। हमसे सब लोग मुअद्दब तरीके से बात किया करें, यहाँ हो या वहां। तो इस कौम पर दबाव नहीं डाल सकता। इस कौम के ऊपर देखिए ना, जिन कौमों का इमाम नहीं होता वो डरती है, वो गुलाम डरता है जिसका मालिक नहीं होता। हमारा इमाम मौजूद है, जिंदा है, उसका हम पर छाया है। तुमने सोच लिया कि जी वो तो वहां, वो तो पकड़े गए। इस महदी में और हमारे महदी में फर्क है। ये पकड़ा गया, वो पकड़ेगा। भाई देखो, ये जो लाभ है उनको आराम से सुना करो। कौन है, क्या है, फौरन बस हमला, हुजूम, खतरा, ये सब बात इत्मीनान से सुनो। बस फौरन सहन जाता है कि जी बस यही हर जगह ऐसा बैनुल अक़वामी खौफ हमारा तारी है। नहीं है, कोई गलत आदमी होगा, दावा तो लोग नबूवत कभी करते हैं। नबूवत के दावे से आप बोलते हैं कि ये मुसलमान होगा। और महदवियत के दावे से आप समझते कि ये शिया होगा। अगर महदवियत के दावे से शिया हो सकता है तो नबूवत के दावे से मुसलमान हो सकता है, क्योंकि पहले से मुसलमान ही था ना। नबी तो मुसलमान होने के बाद बेचारा बना, पहले तो मुसलमान ही था, बाद में नबी बना। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
ना, बी के लिए बी, भली के लिए बी, इमाम के लिए बी, और मेहंदी के कुछ उसूल है, कुछ कवायद है, सवाबित है, यूं ही नहीं बन जाते। और देखो हमें बड़ी जरूरत है, हमारे सदर मुहतरम देखते हैं कि 90 करोड़ हम हैं, तो हर मुसलमान मुंतजिर है ना, मुंतजिर तो हर एक है ना, तो ये बैन इस्लामी अकीदा है, सिर्फ हमारा नहीं है। और ये जो हम कहते हैं कि हैं और वो कहते आएंगे, तो भाई 90 करोड़ मुसलमान आए और इज्मा करे, किसी एक को महदी बना दे। 90 करोड़ मुश्किल क्या भाई, जब तुम कहते हो कि इज्मा हक है, 90 करोड़ आए किसी को महदी बना दे। जब 90 करोड़ मिलकर महदी नहीं बना सकते तो 2-4 हजार खलीफा बहरहाल हम अपने इमाम के ज़ेर साया आगे बढ़ रहे हैं और हमारा इमाम पूरी कुव्वत से आएगा। और अब रेडियो ने साफ कर दिया, लम्हा लम्हा की खबरें आ रही हैं, अब ये हो गया, अब ये हो गया, ये मोर्चा खाली हो गया, ये मोर्चा खाली हो गया, ये मोर्चा खाली हो गया। फिर आखिर वो जो महदी मलूम था वो पकड़ा गया। तो मैंने कहा नहीं कि हमारे महदी में फर्क ये है कि ये पकड़ा गया और वो पकड़ेगा, लेकिन बात पूरी आपने सुनी नहीं थी। ये पकड़ा गया, वो पकड़ेगा, जिंदों को भी पकड़ेगा और दोस्तों बात लंबी नहीं कर सकता, हालात वैसे हैं। रेडियो ने साफ कर दिया, लम्हा लम्हा की खबरें आ रही हैं, अब ये हो गया, अब ये हो गया, ये मोर्चा खाली हो गया, ये मोर्चा खाली हो गया, ये मोर्चा खाली हो गया। फिर आखिर वो जो महदी मलूम था पकड़ा गया। तो मैंने कहा नहीं कि हमारे महदी में फर्क ये है कि ये पकड़ा गया और वो पकड़ेगा, लेकिन बात पूरी आपने सुनी नहीं थी। ये पकड़ा गया, वो पकड़ेगा, जिंदों को भी पकड़ेगा और दोस्तों बात लंबी नहीं कर सकता, हालात वैसे हैं और फिर हम आते हैं कि आज 4 मुहर्रम है और इमाम का साया हम पर कायम है और ये साया कायम रहे और हम पुरस्कार जो देते हैं वो अपने इमाम को देते हैं, उनके जज का, और आपके जज की ताज़ियत के लिए तारीखी एतबार से मेरा मौला करबला में और हम लोग पहली मुहर्रम ही से नहीं बल्कि 28 रजब 14 आपको 28 रजब की बात सुनाई गई कि किस तरह शुक्रा को छोड़कर असगर चले।
सोना रोती रही, चला तुम्हारी बहुत तवील है। लोग कहते हैं कि आप क्यों रोते हैं? हम ये कहते हैं कि क्यों न रोए। वो कहते हैं कि जिंदगी जावेद का मातम नहीं करते। हम कहते हैं तो फिर फैसला कर दो, ऐसा करो कि करबला चलते हैं। करबला चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या हुआ। हुसैन की लाश पड़ी हुई है, एक तरफ यजीदी फौज खड़ी हुई है, एक तरफ रसूल खड़े हैं, अली खड़े हैं, हसन खड़े हैं, हुसैन खड़े हैं, हसन खड़े हैं, अली खड़े हैं, जहरा खड़ी है, रसूल खड़े। अब अगर रसूल हंस रहे हो हम हंसे, अली हंस रहे हो हम हंसे, हसन हंस रहे हो हम हंसे। देखिए जहरा बाल तुम्हारी समझी में बात नहीं आती कि हम रोते, हम कभी ना रो, हम कभी ना रो। अगर हुसैन कत्ल हो जाते, अकबर कत्ल हो जाते, कासिम कत्ल हो जाते और मोहम्मद कत्ल हो जाते, हम कभी ना रोते। अगर बाद में उमर साहब की फौजी आती और अहले हरम के सामने, उनके खेमों के सामने खड़े होकर कहती सलाम हो आप पर रसूल की बेटी। हमारी जंग हुसैन से थी, हमारी जंग अकबर से थी, हमारी जंग कासिम से थी, हमारी जंग अब्बास से थी। आप रसूल की बेटियां बेटों में आराम से रहे। और रसूल को शहादत से पहले दो खुशी खुशी समझ खुशी खुशी ये बाबा बाबा ये बच्चा इतना तो देखा और
उधर बनी उधर बाबा बाबा देखी मैं इतना अब खून क्या करे अपने आंसुओं को छुपाए ये बाबा रो रहे हैं देख लिया बाबा क्या बात बच्चा तो ऐसा कैसे फिर बाबा बात बेटी तू मेरा हमारे इधर है ना मेरा टुकड़ा है ना नकुल का टुकड़ा है नकुल बड़ी काफी होती है मेरा टुकड़ा है तू नकुल बहुत काफी होती है लेकिन बात यह है कि जिंदगी आकर के कहने लगे सुना होगा बेटा मां का सहारे तलाश मां का सहारे तलाश बड़ा मुश्किल है बेटे की और मां का सहारे तलाश बाबा बाबा आप तुम होंगे ये एक रसूल होंगे तो शायद तो आकर बाबा अली होंगे बाप है पापे पैबर है तुम बहादुर है बच्चे को बचा ले नहीं वो भी नहीं हो फिर रास्ता भाई भाई को बंदे नहीं बाबा हसन तो होएगा बाबा चक्की चलाने वाली मैं मुंह की बात थोड़ा करोगे बोलेगा
है कि ये बेटा जिसके बारे में आप कहते हैं कि सचमुच मुझे पहले भी अजीब अजीब अंदाज मुझे साथ हुआ। जब ये मेरी निगाह में था तो कहता था या माँ इतनी अच्छा या माँ इतनी उलिया या माँ इतनी शैतान। बाबा इसका मतलब बेटी देखो बेटी मस्जिद में सहाबा किराम इंतजार कर रहे हैं, मुझे बात के लिए जाना है, फिर किसी वक्त आएंगे तो बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये कहता है कि माँ अम्मा मैं प्यासा वाला मेरी लाश पर से मेरे कपड़े उतार